हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्लास 12th होम साइंस का बीबीआई वायरल क्वेश्चन, जो आपके 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। आप लोग का एग्जाम होगा 11 फरवरी को, तो उसी के लिए जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग जो है क्लास में ज्वाइन होइए और अपने दोस्तों को जल्दी से ज्वाइन करवाइए इस क्लास में, ताकि उनको भी इस क्लास से बहुत ज़्यादा फायदा मिले और उनको भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का जो है बढ़िया से रिवीजन हो जाए, है ना। तो जल्दी से एक बार जम करके एक शेयर कर दीजिएगा क्लास को। और आप लोग यहाँ पर पहला सवाल को देख पा रहे होंगे और इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा, ठीक है। चलिए, उससे पहले आप सही बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आवाज मेरा क्लियर जा रहा है? सही बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे बाबू फटाफट से। और यहाँ पर पहला नंबर सवाल क्या कहता है कि सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर, तो ड्राइंग रूम हो जाएगा, आपका बेडरूम हो जाएगा, रसोई घर या फिर बाथरूम। इस प्रश्न का उत्तर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राइंग रूम। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है आ जाता है, बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है, ठीक है। बैंक बचत जमा पर जो है ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है, ये सवाल का जवाब आपको लगाना है जल्दी से। तो सारे बच्चे फटाफट से उत्तर बताइएगा कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे, ठीक है। गुड इवनिंग सही बच्चों को। तो यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट वाला आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे, तिमाही। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला जवाब आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए, 3 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है। यहाँ पर इसके बारे में बताना है, उजला है, लाल है, हरा या फिर नीला है। सारे बच्चे फटाफट से आप लोग 3 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो उजला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे, सही जवाब आप लोग यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब अगले वाले सवाल पे आ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आता है, रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है, ठीक है। यानी ब्लड का जो दाग होता है वो किस वर्ग में आएगा आपका, प्राणिज धब्बा, वानस्पतिक धब्बा, चिकनाई के धब्बे या फिर खनिज के धब्बे। आप लोग जल्दी से उत्तर बताइएगा बाबू यहाँ पर कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके, ठीक है। सही बच्चे जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके यहाँ पर क्या होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राणिज धब्बा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न पे आ जाइए। यहाँ पर 5 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है, इसके बारे में बताइएगा। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, समय, धन, साबुन या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाइए। 6 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। तो गले में जो है कौन सा ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर थाइमस ग्रंथि। 6 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 7 नंबर में आता है कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है, ठीक है। 1 ग्राम वसा में जो है कितनी कैलोरी होती है, ये सवाल है आपका। तो आप जल्दी से उत्तर बताएंगे लाइव चैट में कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। आर्या पासवान जी जल्दी से उत्तर बताएंगे, अंकित जी, दुलारी परवीन जल्दी से आंसर बताइए बाबू। आप लोग फटाफट से आप लोग उत्तर बताइए। 5 कैलोरी, 6 कैलोरी, 7 कैलोरी या फिर जो यहाँ पर 9 कैलोरी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, राइट आंसर आप लोग का 9 कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी वाला जवाब राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए, बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। तो 8 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा बाबू, चलिए 8 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए जल्दी से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 8 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा 6 माह, यानी ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न पे आ जाइए, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन, हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना, इनमें से सभी। तो आप लोग 9 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बताएंगे, तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर आता है 10 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, यहाँ पर जो है अभिव्यक्ति कौन सा हो जाएगा, रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की या फिर जो है इनमें से सभी। बताइए आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या बोलेंगे बाबू, जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। 10 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। मैं आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी बताने वाला हूँ, जो 2 मार्क्स में प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, वो प्रश्न का जो है आप लोग का डिस्कशन यहाँ पर होगा। तो आप लोग जो है बने रहें, पहले ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव क्लास आप लोग का चलेगा, ठीक है। इसी में क्लास आपका चलेगा सब्जेक्टिव का। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, 11 नंबर सवाल कहता है कि इनमें से कौन प्रसव उपरांत यानी प्रसव के बाद अवधि में माँ का प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। तो आप लोग को यहाँ पर बताना है जल्दी से,
स्तनपान, ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम एवं निद्रा या फिर उत्तम पोषाहार। यहाँ पर 11 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बाबू? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो विश्राम एवं निद्रा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे आ जाइए। 12 नंबर सवाल कहता है कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ पर जो है विकास को प्रभावित नहीं करने वाला जो कारक होगा यहाँ पे वो कौन सा होगा? पोषण, धन, अंतःस्रावी ग्रंथियां या फिर रोग एवं चोट। इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर धन, ठीक है। धन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आप लोग का 13 नंबर में सवाल आ जाता है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है जल्दी से। तो सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना, है ना। तो 13 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे? तो बोलना आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर आ चुका है। 14 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभय कुमार जी चलिए जल्दी से उत्तर बताइए बाबू। अंजलि कुमारी गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, जल्दी से आंसर लगा दीजिए। एस्ट्रोजन हो जाएगा, थायरक्सिन होगा, इंसुलिन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो प्यारे बच्चों 14 नंबर सवाल का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा थायरक्सिन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे आप लोग आ जाइए। यहाँ पर 15 नंबर सवाल कहता है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। रोग निरोधी क्षमता जो है वो कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2, 3, 4 या फिर 6 होता है। तो इसका सही जवाब है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम जो होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल आपके सामने। अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित जो आजकल का सबसे आम रोग है वो कौन सा हो जाएगा? इसके बारे में आपको बताना है जल्दी से। सारे बच्चे आप लोग आंसर कीजिए यहाँ पे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मधुमेह, वृद्धि विकार, लैंगिक विकार या फिर प्रजनन। आप लोग 16 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो मधुमेह आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाइए। 17 नंबर सवाल है कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों में से जो है कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। जल प्रदूषण के कारण आपको बताना है मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होगा। वन रोपण, तेल रिफाइनरी, कागज कारखाना या फिर बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तेल रिफाइनरी हो जाएगा और कागज कारखाना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग यहाँ पर सही करेंगे। अगला प्रश्न पे आ जाइए बाबू। यहाँ पर 18 नंबर सवाल कहता है सवाल आपसे कि डीटीपी का पहला टीका जो है कब लगता है? डीटीपी का जो पहला टीका होता है वो कब लगता है? तो आप लोग देखिए यहाँ पर 18 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे? तो 1 महीने पे लगता है, 1 मास पर लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाइए। संक्रामक रोग से तात्पर्य क्या है बाबू? तो रोग का बार बार होना, रोग का लंबे समय तक बने रहना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 19 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाइए। 20 नंबर सवाल आपसे कहता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक मनोविज्ञान जो लाभदायक है बाबू वो किसके लिए लाभदायक है? बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों या फिर जो है इनमें से सभी के लिए। तो प्यारे बच्चे राइट आंसर क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। आप लोग यहाँ पर जो है सारे बच्चे, जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप लोग जुड़े हुए हैं क्लास में, सारे बच्चे आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा बाबू, ठीक है। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 21 नंबर में कहता है कि स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल का अधिकतम जो है आवश्यकता होता है? जल का अधिकतम आवश्यकता किस में होता है? नहाने में, कपड़ा धुलने में, दांतों की सफाई या फिर हाथों की सफाई में। तो 21 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर कपड़ा धुलने में ज्यादा जो है पानी लगता है बाबू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न पे आ जाइए। भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई जो होती है वो कितना होता है? जब भारत में एक शिशु जन्म लेता है तो उसका औसत यानी एवरेज उसका लंबाई कितना होता है उसके बारे में पूछा गया। तो आप लोग यहाँ पर 22 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाएंगे? तो इसका सही जवाब बोलिएगा आप लोग 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर राइट आंसर आप लोग का होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 23 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग होता है बाबू वो किसके लिए प्रयोग होता है? तो गूंगे और बहरे बच्चों के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर 24 नंबर में है कि दुखद संवेद का उदाहरण जो होगा वो क्या होगा? हर्ष, स्नेह, क्रोध या फिर जिज्ञासा। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्रोध, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। कृत्रिम यानी लुप्त अंग, यानी जो कृत्रिम है यानी मानव द्वारा बनाया गया अंग, उन बच्चों के लिए विशेष आवश्यकता क्या क्या होती है बाबू? तो यहाँ पर 25 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर। प्राकृतिक चिकित्सा भी होता है, शारीरिक आवश्यकताएं भी होती है, शैक्षणिक आवश्यकताएं, ये सभी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। 26 नंबर सवाल कहता है कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म के पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के बाद से। आप लोग बताइए 26 का जवाब क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा जन्म के समय से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाइए बाबू। सुखद संवेद का उदाहरण जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? क्रोध, स्नेह, भय या फिर ईर्ष्या। यहाँ पर 27 का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट
आंसर स्नेह यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आईसीडीएस की स्थापना जो हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी बाबू, इसके बारे में बताइए। तो 28 का जवाब हो जाएगा 1975 में, 1975 में जो है आईसीडीएस का स्थापना हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग का 29 नंबर में आ चुका है। सवाल कहता है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, यानी जो है हड्डी बहुत कमजोर हो जाती है और अस्थियां जो हड्डी होती है वो मुड़ जाती है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से, बी, सी या फिर डी की कमी से। तो बच्चों यहाँ पर 29 का जवाब क्या बोलेंगे आप लोग, राइट आंसर बताइए। चलिए आंसर लगा दीजिएगा बाबू सही बच्चे। 29 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे विटामिन डी की कमी से, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 30 नंबर में है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या फिर इनमें से सभी। 30 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए बाबू जल्दी से। 30 नंबर सवाल का जवाब लगाइए कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे। ठीक है, सारे बच्चे फटाफट से उत्तर बताइएगा कि इस सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू। तो 30 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ग्लूकोज, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे आ जाइएगा। 31 नंबर सवाल कहता है कि आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है, तो यहाँ पर ईंधन, समय, ऊर्जा या फिर उपयुक्त में से सभी। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे आइए। 32 नंबर सवाल कहता है कि अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, तो 32 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिएगा बाबू यहाँ पर हैजा, अतिसार, डायरिया या फिर इनमें से सभी होगा। तो 32 नंबर सवाल का एकदम परफेक्ट जो आंसर होंगे वो हो जाएगा आपका यहाँ पर इनमें से सभी, हैजा, अतिसार, डायरिया ये सभी होगा अगर अशुद्ध पानी हम लोग पीते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न पे आ जाइए। 33 नंबर सवाल की जल का निष्कासन नहीं होता, तो जल का निष्कासन जो नहीं होता है बाबू वो होता है पेट से नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे आ जाइए। निर्जलीकरण के कारण भरने वाले रोगी को पिला करके जो है बचाया जा सकता है, तो ये जो है यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सारे बच्चे बताइए 34 का जवाब क्या लगेंगे आपके यहाँ पर। सारे बच्चे आप लोग आंसर लगाइए कि 34 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू। ठीक है, चलिए जल्दी से उत्तर बताइए। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ORS। ठीक है, ORS आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाइएगा। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हो सकता है, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर देखिए बहरापन हो जाएगा, या फिर निद्रा में बाधा, स्लीप में जो है यहाँ पर सोने में प्रॉब्लम होगा, उपयुक्त में से सभी। तो आप लोग यहाँ पर 35 का जवाब क्या लगाएंगे, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है 36 नंबर में कि जल के शुद्धिकरण का तरीका जो है वो कौन सा हो जाएगा, छानना, क्लोरीन का उपयोग, जल शुद्धिकरण यंत्र या फिर इनमें से सभी। 36 का जो जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर 36 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है मैं आप लोग को बता दिया हूँ। बाकी चलते हैं आप सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर बताया जाएगा। अभी आप लोग ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो प्रश्न बताए जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, चलिए तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर सवाल आपके सामने है और सवाल के साथ साथ जो है आंसर भी आप लोग को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो पहला सवाल आपका यहाँ पर कहता है कि जल प्रदूषण बताइए। जल प्रदूषण क्या होता है, तो जल प्रदूषण वह स्थिति है जब जल में हानिकारक पदार्थ जैसे कि रसायन, कचरा, सीवेज, औद्योगिक का अपशिष्ट मिल जाते हैं जिससे जल पीने योग्य नहीं रहता, वह जलीय जीवन को हानि पहुंचाती है। ठीक है, तो ये जो हमारा परिभाषा है कि जल प्रदूषण क्या होता है, तो आप लोग को 2 लाइन में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग को यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो ये आपका जवाब यहाँ पे बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में भी बता दिए हैं ताकि आप लोग को जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में होंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, कहता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी, जैसा कि अभी आपसे डिस्कस किए थे कि इम्यूनिटी जो है 2 प्रकार का होता है, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो क्या होता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की वह शक्ति होती है, वह ताकत होता है जिससे वह रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं से लड़ता है। ठीक है, तो यह जन्मजात होता है और एक अर्जित होता है, यानी जो जन्मजात होता है जो माँ के द्वारा जो है मिलता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनेट जो है रोग प्रतिरोध क्षमता यानी जन्मजात रोग प्रतिरोध क्षमता हम लोग बोलेंगे। और एक आपका होता है अर्जित यानी एक्वायर्ड किया जाता है, जैसे हमें सर्दी जुकाम होता है तो उससे भी हम लोग जो है ठीक हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो वो कैसे हो रहा है, तो उसमें जो है यहाँ पे क्या होगा कि वो हमारे अंदर हमारे बॉडी में धीरे धीरे जो है वहां पर जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो डेवलप हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्वायर्ड। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं जैसे आप लोग जानते होंगे या फिर याद होगा आप लोगों को कि जो कोरोना हुआ था, कोरोना में हम लोग को एक इंजेक्शन लगा था जिससे हमें जो है हमारे बॉडी में हमारे अंदर एक जो है इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो गया था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। ठीक है, तो ये जो है 2 प्रकार की होती है, तो आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। कहता है कि किण्वन यानी किण्वन या फिर जो है कीविनकरण, यानी इसका इंग्लिश जो वर्ड होगा वो क्या होगा, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है सर, यानी किण्वन क्या होता है। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों यानी ईस्ट या फिर बैक्टीरिया की सहायता से शर्करा का विघटन होकर अल्कोहल, अम्ल या गैस बनती है। इसका सीधा सा एग्जांपल अगर देखें तो दही बनना,
दूध से दही बनता है, तो दूध में जब यहाँ पर बैक्टीरिया आता है लैक्टोबैसिलस, तब यहाँ पर जा करके वो दही बनता है, ठीक है। और वो जो है वहाँ पे क्या करता है कि वो जब बनता है बाबू, किण्वन जब प्रक्रिया होता है उस समय जो है एल्कोहल या फिर अम्ल या फिर गैस उसमें बनती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर एग्जांपल में देखा जाए तो दही बनना, ब्रेड बनना, सिरका बनना आदि बनाने के लिए जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फर्मेंटेशन। अगला देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 4 नंबर में सवाल है कि एल्पिक कढ़ाई यानी एल्पिक जो एम्ब्रियो डेयरी है उसको क्या बोला जाता है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो एल्पिक कढ़ाई जो होता है, कढ़ाई कढ़ाई बुनाई के नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। साड़ी पे कढ़ाई होता है, अलग अलग जो है सूट पे कढ़ाई होता है, और भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो है कढ़ाई किया जाता है। यानी एलपी कढ़ाई एक सजावटी कला है, ठीक है, जिसमें कपड़े के टुकड़ों को दूसरे कपड़े पर सिलकर डिजाइन बनाए जाते हैं, या फिर उसमें जो अलग अलग तरीके से डिजाइन को पुट किए जाते हैं यानी रखे जाते हैं, ठीक है। तो यह परिधान को आकर्षक बनाती है, यानी जो पहनने लायक कपड़ा होता है उसको परिधान बोलते हैं, उसको क्या बनाता है, ये आकर्षक अट्रैक्टिव बनाता है, देखने में अच्छा लगे, ये इस तरह का जो है बनाने में काम आता है, ठीक है। तो एलपी कढ़ाई क्या होता है आप लोग समझ गए, ठीक है जी। चलिए अगला देखिए आप लोग, यहाँ पर रजोनी वृत्ति यानी मेनापॉज, इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है ये आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। रजोनी वृत्ति वह अवस्था है जब स्त्री में मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो यहाँ पर 45 से 50 वर्ष की आयु में जो फीमेल होती है उनमें 50 से 45 वर्ष के बीच में जो आयु होता है उस समय ये मेनापॉज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मासिक धर्म जो होता है वो जो है बंद हो जाता है, जो है परमानेंटली जो है बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस समय हार्मोनल परिवर्तन होता है, इस समय क्या होता है, हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल जो है चेंजेस देखने को मिलता है, जिससे जो है बॉडी जो है मोटा होने लगेगा, या फिर जो है शरीर में अलग अलग तरीके के जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपका यहाँ पर होता है मेनापॉज, ओके। अगला देखिए, अगला क्या कहता है 6 नंबर में कि एक मार्ग, यानी एक मार्ग जो है वो क्या होता है। तो एक मार्ग भारत सरकार द्वारा दिया गया गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह है, जो कृषि उत्पादों जैसे कि घी हो गया, दाल हो गया, मसाले हो गए की शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी देता है, ठीक है। तो एक मार्ग क्या है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भारत सरकार द्वारा दिया गया गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह होता है, जो कृषि उत्पाद जो होते हैं उसमें शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी देता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए 7 नंबर सवाल जो है हमारा कहता है कि थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है। तो थायराइड ग्रंथि गले में स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है आपका। तो थायराइड क्या है, एक गले में रहने वाला, गले में स्थित होता है, और ये अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, ठीक है, जो थायरक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। यह शरीर की वृद्धि, ऊर्जा और चयापचय को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो यानी ग्रोथ में ये जो है डेवलपमेंट में जो है काम में आएगा, और मेटाबॉलिज्म में, एनर्जी डेवलप करने में ये जो है यहाँ पर काम में आता है, ठीक है। थायरक्सिन हार्मोन ये रेगुलेट करता है, ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी को, ठीक है, नियंत्रित करेगा, रेगुलेट का मतलब होगा, ठीक है। तो ये जो है थायरक्सिन हार्मोन क्या करता है, स्रावित करता है, ठीक, ओके। 8वां क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है 8वां क्वेश्चन कि शुद्ध पेयजल के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। तो प्योर ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, उसका जो है गुण क्या होगा, रंगहीन होगा, उसमें कोई रंग नहीं होगा, गंधहीन होगा, उसमें कोई भी गंध नहीं होगा, और स्वादहीन होगा, ठीक है, वो जो है स्वादहीन भी होगा, यानी जो है उसमें कोई स्वाद नहीं होगा। रोगाणु रहित, यानी इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई भी रोगाणु टाइप का जो है, कोई भी जीवाणु टाइप का चीजें जो होगी वो नहीं होगा, ठीक है। हानिकारक रसायनों से मुक्त होगा, उसमें जो है हानिकारक रसायन भी नहीं होंगे, उचित खनिज मात्रा उसमें युक्त होंगे, ठीक है। जो उचित खनिज मात्रा होता है वो वहाँ पे उचित रूप में, उचित प्रपोर्शन में जो है वहाँ पे अवेलेबल होगा, जो शुद्ध पेयजल होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर गुण प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आएगा, तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है कि कला के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में बताइए। तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जो होगा वो क्या होगा, रेखा यानी लाइन होगा, आकार यानी शेप, रंग कलर, बनावट यानी टेक्सचर, स्थान यानी स्पेस, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट इंक्लूड लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर एंड स्पेस। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 5 आप लोग को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब अगला देखिए 10 नंबर में आपका क्वेश्चन है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो फर्टिलाइजेशन को समझते हैं थोड़ा। निषेचन वह प्रक्रिया है जिनमें नर और मादा युग्मक यानी शुक्राणु और वह जो है अंडाणु यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर के युग्मनज यानी जैगोट बनाते हैं, यही भ्रूण विकास की शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया हो रहा है, नर युग्मक और मादा युग्मक का जो आपस में मिलन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मेट हो रहा है जैगोट का, इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन बोला जाता है, ठीक है। तो आप सही बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे। आप लोग को ये क्लास पसंद आए तो जल्दी से एक बार शेयर एंड लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस क्लास में फिर मिलेंगे आपसे अगले वाले धमाकेदार शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सही बच्चों को।